वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज इस कंपनी के बारे में बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके बारे में कोई बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ गया है, बल्कि एक उम्मीद जगी है इस स्टॉक के प्रति कि अब इस स्टॉक के अच्छे दिन लौटते हुए दिख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो चार्ट पैटर्न पर जो संकेत मिल रहे हैं कंपनी का, अभी आपको पता है कि क्वार्टर फोर का नंबर भी आने वाला है और विशेषकर इसी के लिहाज से जो क्वार्टर फोर का नंबर आने वाले हैं, इसमें जो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अब कुछ बेहतर आएगा क्वार्टर फोर के रिजल्ट में, जिसके बदौलत शेयर प्राइस में एक अच्छी लंबी छलांग देखने को मिल सकती है। और हमें क्या चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एक लंबी छलांग चाहिए शेयर प्राइस में, ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकल सकें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पर ₹1.90 पर इसने तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ, 2.5% से भी ज़्यादा तेजी के साथ इसने अपना क्लोजिंग दिया है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये सिर्फ एक दिन की तेजी है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और एक मंथ में भी देखेंगे तो एक मंथ में भी यहाँ पर कुछ आपको स्पष्ट रूप से शो नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब जहाँ पर ओपनिंग हुआ था शेयर प्राइस का एक मंथ पहले, जहाँ पर ओपन हुआ था, क्लोजिंग भी सिर्फ उसी प्राइस पर दिया है, इसलिए यहाँ पर इसमें कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर ब्लैक ब्लैक देखने को मिलता है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 30% के आसपास टूटा है। देखिए, जितने भी पेनी स्टॉक में देखेंगे तो ज़्यादातर पेनी स्टॉक 6 मंथ का रिटर्न होगा निगेटिव में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि पेनी स्टॉक में होता क्या है, लंबी अवधि जैसी कोई बात होती नहीं। इसमें आपको समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जहाँ पर प्रॉफिट बुक हो रहा है। लंबी अवधि जैसी कोई बात मन में रखिएगा तो आपको पेशेंस रखना होगा, काफ़ी समय तक इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर काम की बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी जो काम करती है, जो बिजनेस करती है, स्टॉक ब्रोकिंग का इसका बिजनेस है। साथ में एक एनबीएफसी कंपनी भी है। एनबीएफसी आपको पता है जो मतलब बैंक की तरह ही काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इसका फ्यूचर है भारत में। अब फंडामेंटल की बात करें तो देखिए, फंडामेंटल काफ़ी मतलब मिला जुला है, क्योंकि पेनी स्टॉक का फंडामेंटल इतना अच्छा सामान्यतः ही किसी स्टॉक में देखने को मिलता है। देखिए, मार्केट कैप तकरीबन 150 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, और मैं आपको कहता हूँ कि यदि पेनी स्टॉक 100 करोड़ के ऊपर की कंपनी है तो उससे बढ़िया माना जाता है। तो ये तो ऑलरेडी 100 करोड़ से काफ़ी ऊपर की कंपनी है। दूसरी बात, शेयर प्राइस बुक वैल्यू से थोड़ा सा कम है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। सामान्यतः जो शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफ़ी बढ़िया है, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, और वो भी 7-7, 8-8% के आसपास है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है साल भर में, उस पर आपको कुछ ना कुछ ये कंपनी कमा कर दे ही देगी। और देखिए, स्टॉक का पी अभी मतलब 20 से नीचे होता है तो अच्छा माना जाता है, 22 के आसपास है। लेकिन पेनी स्टॉक का पी सामान्यतः इतना सस्ता नहीं होता जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज अभी स्टॉक सस्ता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप सोच विचार करके इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही। अब चलिए चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर क्या संकेत बन रहे हैं। ये अभी 1 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन है, और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी इस चार्ट पर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ठहरा हुआ है। ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ निकला तो सीधे ये आएगा ₹2.5 के आसपास, और ₹2.5 के ऊपर आकर प्राइस कुछ दिनों तक यहाँ पर सस्टेन करता है, तब इजिली ये आपको ₹3 तक आते हुए दिख सकता है। यानी कि एक लंबी छलांग की तैयारी में इस स्टॉक का शेयर प्राइस जाते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा झट से प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि चार्ट पर यही संकेत मिल रहा है। और फंडामेंटल भी जैसे मैंने बताया कि कंपनी के ठीक है। अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो मई मंथ आ रहा है, इसमें इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ जाएंगे, और क्वार्टर फोर का एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसका शेयर प्राइस में कितनी जल्दी वो तेजी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अभी सिर्फ क्वार्टर 3 तक का ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें देखेंगे कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में जो सेल्स हुआ था टोटल 13 करोड़ और 28 लाख का, उससे थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा ही कम है, कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है। हालांकि उसके पहले जितने भी यहाँ पे पिछले 2-3 क्वार्टर की बात करें तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी भी इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का नंबर है वो मतलब ठीक ठाक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ है, उससे 12 करोड़ 13 करोड़ के आसपास, ये तो ठीक ही है ना, ज़्यादा है। अब वहीं पर यदि हम लोग इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में हुआ है 1 करोड़ 44 लाख के आसपास हुआ है। भले ही इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले जरूर ज़्यादा हुआ है इस स्टॉक में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसमें एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी, प्रोमोटर्स इसमें तकरीबन 27% के आसपास है। ये बहुत बढ़िया बात है कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स हैं। पेनी स्टॉक में सामान्यतः आपको प्रोमोटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी पब्लिक के पास इसमें 73% के आसपास की इसमें हिस्सेदारी है। ओवरऑल वेंचर ग्रोथ देखिए एक बढ़िया कंपनी है। समय पर इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा तो आपको मलाल नहीं रहेगा कि इसमें आपने पैसा लगा और पैसा नहीं कमाया। हाँ, जो लोग लंबी अवधि का नजरिया इस स्टॉक में अपना कर चल रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, तो मैं उनके लिए यही बात कहूँगा, आप भी बस प्रॉफिट बुक करने पर ध्यान दीजिए।